हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांक आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। काफी सारे बच्चे जो इस साल के प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में, दिल में अब बहुत ज्यादा धुकधुकी चल रही होगी कि सर अब क्या होगा, कैसे हम करेंगे, अगले 10 दिनों में हम क्या करें और हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। अभी अभी आपने देखा यूपीएससी की तरफ से जो आपके एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज कर दिए गए हैं। आप सभी लोग, अगर आपने इस साल का फॉर्म भरा है, जिन भी बच्चों ने, अपने एडमिट कार्ड यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर लें, उसकी प्रिंट आउट निकाल लें। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देख लें। उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कौन सा पेन यूज करना है, कौन से कलर का पेन यूज करना है, इसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है। वो सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो अपना जो एडमिट कार्ड है वो अभी डाउनलोड कर लें, और एडमिट कार्ड आने के साथ ही और ज्यादा आपके दिमाग में जो डर है, वो और ज्यादा खौफ जो है प्रीलिम्स का, वो और ज्यादा बढ़ रहा होगा। स्पेशली जो बच्चे इस साल पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, उनके दिमाग में तो एक अलग ही हवा प्रीलिम्स के नाम का छाया हुआ होगा। क्या पढ़े, कैसे करें, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम क्या करें, 10 दिन में हमारे पास में क्या हो, 9 दिन में, अब क्योंकि आज हमारे पास में 9 ही दिन बचे हैं, तो 9 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो, किस प्रकार से हम ये काम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। कुछ टॉपिक्स के बारे में कल हमने चर्चा करी थी, जहां हमने वॉल्केनोज को अभी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में देखा है। तो लास्ट सेशन के अंदर भी हमने वॉल्केनो ज्वालामुखी के बारे में कुछ चर्चा करी थी। अभी उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और चीजों पर, कुछ और पॉइंट्स पर बात हम आगे करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कितने बच्चे इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जिनका अभी 9 दिनों बाद में प्रीलिम्स का पेपर है, वो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे जरूर बताएं। ओके, चलिए, तो कमेंट करते रहें। तब तक हमने कल देखा था वोल्केनो का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। जो अंदर से मटेरियल बाहर निकल के आएगा उसको लावा कहा जाता है। जिस जगह से निकल के आता है उसको क्रेटर या मुहाने के नाम से हम इसको जानते हैं। अंदर एक मैग्मा चैम्बर होता है। जब तक ये मटेरियल सरफेस के नीचे है, मैग्मा कहलाएगा, बाहर सतह पर आते ही लावा कहलाएगा। एक्टिवनेस के बेसिस पर हम वोल्केनोज को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास में हमने देखे थे। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। कल एटलस में मैंने आपको उनकी लोकेशंस भी मार्क करवाई थी। एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है वोल्केनोज को क्लासिफाई करने का, वर्गीकृत करने का एक और तरीका हो सकता है। वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोसिवनेस, विस्फोटकता के आधार पर। ये इनमें से मटेरियल जो है वो कितना विस्फोटक रूप में निकलेगा, कितना फूट करके निकलेगा, कितना बाहर की तरफ जबरदस्त तरीके से आएगा, उसके आधार पर हम 2 टाइप में वोल्केनोज को डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं फ्यूजिव टाइप ऑफ वोल्केनोज, शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी, और दूसरे कहलाते हैं सेंट्रल एक्सप्लोसिव टाइप के वोल्केनोज। ये देखिए, ये जो लावा निकल के आ रहा है, ये दरार आपको दिख रही होगी यहां पे। ये यहां पे आपको दरार दिख रही होगी, और इस दरार में से मटेरियल निकल करके आ रहा है, एकदम धीरे 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 पानी की तरह जो निकल के आ रहा है। पानी का बिल्कुल धीरे धीरे किसी जगह से लीकेज होकर के एकदम शांति से पानी जब बाहर निकल करके आता है, वो आप जो देखते हो, उस प्रकार से अगर मटेरियल, पदार्थ, लावा जो बाहर आ रहा है वो उस प्रकार से आता है, तो इसे हम कहते हैं फ्यूजिव टाइप का वोल्केनो, या हिंदी में कहते हैं शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी। इसमें से जो लावा निकलेगा वो बेसिकली बेसाल्टिक टाइप का लावा होगा, बेसाल्टिक प्रकार का लावा होगा। बेसाल्ट क्या होता है? एक प्रकार की रॉक होती है। जैसे आप मार्बल एक प्रकार की चट्टान देखते हो, ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान देखते हो, वैसे ही बेसाल्ट भी एक प्रकार की रॉक है, एक प्रकार की चट्टान है, जो जनरली हमें देखने को कम मिलती है, हमारी सरफेस पर कम देखने को मिलती है। ओशियंस की जो डेप्थ होती है, महासागरों का जो बॉटम है, पैंदा है, वो इसी प्रकार की रॉक से बना होता है, इसी प्रकार की चट्टान से बना होता है। तो ये बेसाल्टिक रॉक्स बनेंगी। ये वाला जो लावा निकल रहा है ये अल्टीमेटली बेसाल्टिक लावा कहलाता है, और इससे बनने वाली चट्टानें बेसाल्टिक टाइप की रॉक्स हमें देखने को मिलेंगी। दूसरा होगा मटेरियल जो एकदम फूट करके निकले, एकदम जबरदस्त फंवारे की तरह फूट करके निकल करके आता हुआ आपको दिखाई दे, ये कहलाएगा सेंट्रल एक्सप्लोसिव टाइप ऑफ वोल्केनो, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, जिसकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं, एकदम फंवारे की तरह फूट करके
कल जो मैंने आपको स्ट्रोम्बोली दिखाया था, वो स्ट्रोम्बोली इसी प्रकार का एक वॉल्केनो है जो कि जबरदस्त फूट करके बाहर आता हुआ हमें देखने को मिलता है। जबरदस्त बाहर फूट करके एकदम एक्सप्लोड करते हुए बाहर आएगा। इस मटेरियल को या इस टाइप को हम कहते हैं एंडेसाइटिक टाइप ऑफ लावा। ये जो लावा निकल के आ रहा है ये एंडेसाइटिक लावा कहलाएगा। एंडेसाइट टाइप की रॉक जो है, एक एंडेसाइट प्रकार की चट्टानें इससे बनेंगी, इसलिए इसे हम एंडेसाइटिक लावा के रूप में देखते हैं। जनरली इन दोनों में डिफरेंस क्यों है सर, इतना डिफरेंस क्यों आ गया है, इतना अंतर क्यों आ गया है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो मटेरियल आ रहा है, जो लावा आ रहा है, उस लावा के अंदर अगर सिलिका की प्रेजेंस ज्यादा हो, सिलिका की उपस्थिति ज्यादा हो, सिलिका एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें सिलिकॉन जो है वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा हो, सिलिका की उपस्थिति ज्यादा हो, तो इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, श्यानता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, श्यानता बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, सिंपल भाषा में कहूं, सामान्य भाषा में कहूं तो गाढ़ापन, गाढ़ापन बढ़ता है। जैसे एक ग्लास में पानी लिया आपने, ग्लास को उल्टा कर दिया, पानी आप देखोगे जल्दी से निकल जाएगा। उसी ग्लास में इस बार आपने तेल लिया और उस तेल को अब आपने ग्लास को उल्टा किया, तेल आप देखोगे धीरे 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 जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। आप 10 मिनट तक पकड़े खड़े रहो तब तक भी जाता रहेगा। और उसी ग्लास में आपने शहद लिया, शहद की ग्लास को अब आपने उल्टा किया तो आप आधे घंटे तक पकड़ के खड़े रहो, बहुत धीरे 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 वो मटेरियल निकल के जाएगा, पदार्थ निकल करके जाएगा। तो ये जो गुण है, ये लिक्विड या जो तरल पदार्थ होते हैं उनका गुण होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, और ये उसके गाढ़ेपन को दिखाता है। पानी की श्यानता, विस्कोसिटी कम है, शहद की बहुत ज्यादा है। तेल की पानी के कंपैरिजन में ज्यादा है, शहद के कंपैरिजन में, शहद की तुलना में कम है। तो ये जो विस्कोसिटी है ये बढ़ती जाएगी, जितना उस लावा के अंदर सिलिका बढ़ता जाएगा उतनी उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी श्यानता बढ़ती जाएगी, गाढ़ापन बढ़ता जाएगा। जितना वो गाढ़ापन होगा उतनी ही उसकी एसिडिटी ज्यादा मिलेगी, अम्लता हिंदी में जिसे हम कहते हैं, वो अम्लता ज्यादा मिलेगी, उतना ही वो एसिडिक होगा। पीएच स्केल पर अगर हम देखें तो लोअर पीएच दिखाएगा। पीएच स्केल आप जानते हैं, पीएच मान एक 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको हम 7 बोलते हैं। इस 7 से कम कितना भी पीएच होगा, जितना ज्यादा पीएच कम होता जाएगा, 7 से नीचे होता जाएगा, उतना वो एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। और जितना ये 7 से ज्यादा दिखेगा उतना ही एक क्षारीय होगा, बेसिक होगा। तो ये वाला पर्टिकुलर जो लावा है जिसके अंदर सिलिका ज्यादा है, उसके अंदर एसिडिटी आपको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, यानी पीएच क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जितना पीएच कम उतनी एसिडिटी ज्यादा, और जितनी इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी उतना ही ये फूट के निकलेगा। तो इसकी जो एक्सप्लोजिवनेस है, विस्फोटकता है, वो बहुत ज्यादा मिलेगी हमें। विस्फोटकता या एक्सप्लोजिवनेस जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। सिंपल सा लॉजिक है, जो पदार्थ अंदर से आ रहा है उसके गुण पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि ये फूट के निकलने वाला है या एकदम पानी की तरह धीरे धीरे निकलने वाला है। ये उस पदार्थ के अंदर उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। और मेन क्या प्रॉपर्टी है, सिलिका। कितना ज्यादा सिलिका उतना ही ज्यादा फूट के निकलेगा, जितना कम सिलिका उतना ही धीरे धीरे पानी की तरह निकलेगा, एकदम पानी की तरह निकलेगा। अगर हम इस केस को भी लेके चलें तो इस बार जो लावा है उसके अंदर सिलिका कम है, सिलिका कम है, तो इस बार जो विस्कोसिटी होगी, जो श्यानता होगी, वो क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। श्यानता कम तो इसकी एसिडिटी भी कम, सॉरी एसिडिटी भी कम, या इसकी एल्केनिसिटी जो है या बेसिसिटी जो है वो बढ़ेगी। एल्केनिसिटी जो है वो बढ़ेगी, हिंदी में जिसको हम कहते हैं क्षारीयता।
क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लता घटेगी। और जितना ये कम एसिडिक होगा, जितना ये कम विस्कस होगा, कि कम गाढ़ा होगा, उतना ही धीरे धीरे शांति से निकलेगा। तो एक्सप्लोसिवनेस भी आपको क्या मिलेगी इस बार? कम मिलेगी। विस्फोटकता आपको बहुत कम मिलेगी, एकदम शांति से निकलता हुआ ये लावा देखने को मिलेगा। यानी ये जो इमेज आपने देखी, इसमें से जो मटेरियल निकल रहा है, ये बेसाल्टिक टाइप का मटेरियल क्या है? लेस एसिडिक है, कम अम्लीय है, यानी इसके अंदर सिलिका की प्रेजेंस कम है। सिलिका की प्रेजेंस कम है, इसलिए ये ऐसे निकल रहा है। और इसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, जिस वजह से ये इस प्रकार से फूट करके बाहर आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सिलिका कम है, इस वजह से ये एकदम शांति से पानी की तरह एकदम धीरे धीरे फ्लो करता हुआ है। और इसके अंदर सिलिका की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, सिलिका की उपस्थिति बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये एकदम फूट करके बाहर निकल करके आता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वॉल्केनोज हमें देखने को मिल सकते हैं, दो प्रकार के ज्वालामुखी हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोसिवनेस, विस्फोटकता के आधार पर हम इन्हें दो प्रकार में देख सकते हैं। जनरली इस प्रकार के जो वॉल्केनो होते हैं, जो बेसाल्टिक टाइप के वॉल्केनो होते हैं, ये हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर मिलते हैं। बेसाल्टिक टाइप के जो वॉल्केनो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहां पर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं अपसारी प्लेट संचलन। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, वहां पर जो लावा निकल करके आता है वो बेसाल्टिक टाइप का होता है, और उससे जो बनने वाली चट्टानें हैं वो भी बेसाल्टिक टाइप की हमें देखने को मिलती है। जो जनरली एंडेसाइटिक टाइप का होता है वो दो प्लेटों के कन्वर्जेंट मोशन पर हमें देखने को मिलेगा। दो प्लेटों के अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मोशन या अभिसारी संचलन जो होगा उसके समय देखने को मिलेगा एंडेसाइटिक टाइप का लावा। दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी, सपोज इस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है, इस प्लेट का घनत्व ज्यादा है, ये ओशिनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, तो ये महासागरीय प्लेट का मटेरियल जो है, पदार्थ, वो यहां पर मेल्ट होगा, पिघलेगा, और पिघल करके ऊपर की तरफ निकलेगा। इस बार ये फूट करके निकलेगा। यहां पर अंदर एक प्रोसेस काम करता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल मेल्टिंग। इस जगह पर एक घटना हो रही है जिसे हम कहते हैं पार्शियल मेल्टिंग, आंशिक गलन। पार्शियल मेल्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, डिटेल में अपन मेंस में बात करते हैं। फिलहाल आप प्रीलिम्स में इतना ध्यान रखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपने पास 9 दिन बचे, अपन डिटेल में नहीं जा सकते, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं आपको उतना नॉलेज मिले जहां से इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। आप इस स्थिति में हो कि वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से जो क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में, जिस टाइप के क्वेश्चन आए उनको हम कर पाए। तो यहां पर जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, कन्वर्जेंट मोशन होगी। ये प्लेटें कैसे टकराती हैं, क्या होता है, कन्वेक्शन सेल क्या होता है, संवहनीय धाराएं क्या होती है, ये सब अपन डिटेल में जब भी आप किसी बैच में आएंगे तो वहां पर बात होगी। फिलहाल हम प्रीलिम्स के लिए सिर्फ यहां पर बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस पार्शियल मेल्टिंग की वजह से, आंशिक गलन के कारण, यहां पर हमें वॉल्केनो के अंदर से मटेरियल फूट के आता हुआ दिखाई देगा, एकदम जबरदस्त फूट के। सिलिका की प्रेजेंस बढ़ेगी, यहां पर सिलिका की मात्रा बढ़ेगी, ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, और गाढ़ा, श्यानता, विस्कोसिटी ज्यादा होने की वजह से ये एकदम फूट करके बाहर आता दिखाई देगा। राइट, तो ये दोनों टाइप के वॉल्केनो क्या होते हैं ये हमने डिटेल में समझ लिया। अब बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा वॉल्केनो होते कहां पर है, किन जगहों पर हमें सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी गतिविधि देखने को मिलती है। तो उसके लिए हम वर्ल्ड मैप पर चलेंगे। और वर्ल्ड मैप पर अगर आप देखेंगे तो
ये इस जगह पर इंडिया है, भारत है, ये पूरा का पूरा यूरेशिया है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा जो बीच में आपको वाटर बॉडी दिख रही है, जल भाग दिख रहा है, ये प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा। इस पैसिफिक ओशियन के चारों ओर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, विश्व में जितने वॉल्केनो हैं उसके 2/3 यानी लगभग 67 से 70% के आसपास वॉल्केनो, जितने ज्वालामुखी विश्व में है पूरे धरती पर हैं, उसके लगभग 65 से 70% वॉल्केनो अकेले यहां देखने को मिलेंगे। यानी सबसे ज्यादा वॉल्केनो वाला क्षेत्र यही है। और ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ये पैसिफिक ओशियन है, इसके चारों तरफ एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये घोड़े की नाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हॉर्स शू जिसको बोलते हैं, घोड़े की नाल, घोड़े के पैर में ऐसी नाल पहनाई जाती है, आपने देखा होगा, तो उस नाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसे हॉर्स शू स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, घोड़े की नाल जैसी संरचना भी कहा जाता है। और ये इसके चारों तरफ देखिए आग ही निकल रही है, सब वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, तो मटेरियल जबरदस्त अंदर से बाहर निकल करके आ रहा है, सब तरफ आग ही आग, लावा ही लावा निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसलिए इस पूरे रीजन को, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हिंदी में कहा जाता है प्रशांत अग्नि वलय पेटी। पेटी यानी क्षेत्र, वलय यानी रिंग, अग्नि यानी आग, ये एकदम रिंग जैसा स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ का, जहां से आग निकलती रहती है, और प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, इसलिए इसका नाम है प्रशांत अग्नि वलय पेटी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में हम इसको देखते हैं। सबसे ज्यादा वोल्केनोज यही है, एंड वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी यही है, भूकंप भी यही है। अभी अभी रिसेंटली जो हमने जिन वोल्केनोज को देखा, जो अभी मैंने आपको कहा इंडोनेशिया में पिछले 2 महीनों में 2 वोल्केनो फूट चुके हैं, जिसकी वजह से हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो इंडोनेशिया अगर आप देखेंगे तो यही है, ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज द इंडोनेशिया, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया है। और जो इरप्शन अभी अभी हुए हैं वो सब यहां पर है, जो अभी अभी हमें फूटते हुए ज्वालामुखी देखने को मिले हैं वो सब यहाँ, ये इसी रिंग का पार्ट है। अभी अभी ताइवान में भूकंप आया, ताइवान यहीं पर है, ये रहा ताइवान। तो मैंने आपको बताया ये सबसे ज्यादा भूकंप का भी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का भी क्षेत्र है, वॉल्केनोज का भी क्षेत्र है। तो ऐसे में ये वाला क्षेत्र जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या क्या रीजन आते हैं अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो है वो कहलाता है पॉलिनेशिया, तो पॉलिनेशिया क्षेत्र इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ये वाला क्षेत्र पॉलिनेशिया है। ये वाला क्षेत्र जो है वो मेलानेशिया है, तो मेलानेशिया वाला रीजन जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया है, यहाँ पर फिलीपींस नाम का देश है, उसके बाद यहाँ ताइवान है ही, ये पूरा जो रीजन आपको दिख रहा है ये जापान है, जापान वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, पूरा जापान देश ही इसके अंतर्गत आता है, कोरिया वाला रीजन भी आता है। देन यहाँ देखेंगे तो रशिया का कमचटका पेनिनसुला है, रशिया का पार्ट है, रूस का पार्ट है, तो रशिया के कमचटका पेनिनसुला वाला रीजन भी इसके अंतर्गत आता है। यहाँ देखेंगे तो अल्यूशियन आइलैंड्स है, ये सारे जो द्वीप आपको दिख रहे हैं इनका नाम अल्यूशियन आइलैंड्स है, तो ये अल्यूशियन द्वीप जो हैं अल्यूशियन आइलैंड्स वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये देखेंगे तो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, या यहाँ पर रॉकीज, और इसको वेस्टर्न कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा पश्चिमी कार्डिलेरा जिसके अंदर सबसे बड़ा माउंटेन रॉकी है ही है, इसके अलावा ब्रुक्स माउंटेन, कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, ऐसी सियरा नेवेडा रेंज, सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माड्रे ओरिएंटल, ये यहाँ पर मिलती है हमें, सियरा माड्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माड्रे ओरिएंटल, तो ये सारी रेंजेस, पर्वत श्रेणियां जो है, माउंटेन रेंजेस, वो इसके अंतर्गत आती हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंडीज, विश्व का सबसे लंबा माउंटेन, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और साउथ अमेरिका के काफी सारे देश यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो चिली, पराग्वे, ये पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, ये सारे देश जो है यहाँ पर आ जाते हैं, बोलीविया, तो ये सारा पार्ट जो है वो हमें इसके अंतर्गत आता हुआ देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा सर कहां पर आते हैं सबसे ज्यादा वोल्केनोस?
इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका के अंदर जो महान भ्रंश घाटी है, वहां पर हमें अच्छे खासे वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल जोन, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, ये वाला जो पूरा जोन आपको दिख रहा है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रोम्बोली दिखाया था, कल कुछ हमने वॉल्केनोज जो है मार्क किए थे लास्ट सेशन के अंदर, किसी बच्चे का रह गया है तो वो उसको जरूर जाके देखे। हमने कुछ वॉल्केनोज देखे थे, जैसे फ्यूजियामा जापान के अंदर देखा था हमने, वैसे ही कल मैंने आपको स्ट्रोम्बोली दिखाया था, माउंट एटना दिखाया था, वो सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा रीजन जो है वो हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वोल्केनोज का देखने को मिलता है। भारत में भी अगर हम देखें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यहां कल आपको मार्क करवाया था, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, वो भारत का एकमात्र वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी भारत का देखने को मिलता है। सर ट्वेल्थ के बाद कैसे तैयारी करें? हाँ, ट्वेल्थ के बाद कैसे तैयारी करें, उसके लिए देखिए आपके पास में कुछ बैचेस हैं। पहला बैच है एनसीईआरटी का चैप्टर, एकदम बेसिक, आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर बैच आपके पास में, एकदम एक एक चैप्टर जो है वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 7 जून से क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। उजांग सर और डॉक्टर ओंकारनाथ सर जो हैं वो इस बैच को पढ़ाएंगे। तो एक एक चैप्टर एनसीईआरटी में जो हमारे काम का है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, सारे जो चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ये बैच आपको फिलहाल जबरदस्त डिस्काउंट पर मिल रहा है, वैसे ये 12,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको ये 2,999 रुपए में मिल रहा है। तो जो बच्चे एकदम जीरो हैं, सर हमें अभी कुछ नहीं पता क्या करना है और अभी हमारे पास समय भी है, अभी हम 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस बैच के साथ, एनसीईआरटी बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। सबसे प्राइमर बैच आप इसको कह सकते हैं, सबसे एकदम आपको तैयार कर देगा यूपीएससी के लिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल ले सकते हैं, 8750711100, इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप अभी ही अगले साल 2025 में 26 में कहीं एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्सेप्टर संकल्प बैच जो है 13 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, इस पर भी आपको अभी जबरदस्त 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 2 साल का बैच है, ये 60,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको 30,000 रुपए में मिल रहा है। कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस की तैयारी इसके अंदर होती है, एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक, आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल कंप्लीट आप प्रीलिम्स और मेंस लिखने की स्थिति में हो, उस स्थिति तक का बैच ये आपके लिए रेडी है। तो फिलहाल इस पे जबरदस्त डिस्काउंट है, 50% ऑफ, और उसमें भी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। अगर आप एक साथ में 30,000 नहीं पे कर पा रहे हैं, अगर उसमें आप इंस्टॉलमेंट चाहते हैं, किस्तें चाहते हैं, तो भी आप करा सकते हैं। नंबर पे कॉल करेंगे, बाकी की डिटेल आपको वहां पर मिलेगी कि आप कैसे इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, किस किस प्रकार से, कब कब कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी रहेंगी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये एक ऑनलाइन बैच है, 2 साल का बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन इसके अंतर्गत होती है। हमारे ज्यादातर बच्चे, स्टूडेंट्स जो सेलेक्टेड हैं, अच्छी रैंक लाए हैं, वो सभी बच्चे इसी बैच के स्टूडेंट रहे हैं। 2 साल का बैच है, एकदम बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक सारी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको करवाई जाती है। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारा गुरुकुल बैच, हमारा गुरुकुल कैंपस नोएडा के अंदर है, ओजांग गुरुकुल कैंपस C49A सेक्टर 48 नोएडा। यहां पर हमारी ऑफलाइन बैचेस जो है, गुरुकुल कैंपस है हमारा, यहाँ पर सारे ऑफलाइन बैचेस कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास में ऑफलाइन 2 प्रकार के बैचेस हैं। अगर आप जस्ट 12th पास किए हैं, 2 साल के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 2 साल का बैच भी आपके लिए अवेलेबल है, तो जस्ट 12th के बाद का, उसमें भी सिर्फ 6 सीट्स अभी बची हैं। एंड 2025 में नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, 1 साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 2025 का बैच भी हमारे लिए अवेलेबल है, उसमें भी सिर्फ 6 सीट्स ही बची हैं। तो जो भी बैच आप जुड़ना चाहते हैं, अभी इन सब पर डिस्काउंट चल रहे हैं, सिर्फ 6 सीटें दोनों में बची हैं, जबरदस्त डिस्काउंट चल रहे हैं। और अगर आपके 12th में या ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया परसेंटेज हैं, तो आपको और एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हैं हमारे इस बैच के साथ में। ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल बैच के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्सेप्टर बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। दोनों ही बैचेस आपके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी बैचेस आपके लिए अवेलेबल है, और एनसीईआरटी बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। इवन दैट
अगर आप ऑप्शनल के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मेरे साथ आप जुड़ेंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। कंप्लीट हिंदी में इंग्लिश में सब में हम स्टडी करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही हमारी सारी क्लासेस चलती हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। और इस पर अभी जबरदस्त डिस्काउंट है, 15,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल 60% ऑफ पर 6,000 रुपए में अवेलेबल है। उसमें भी अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 500 रुपए का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 5,500 रुपए में ये बैच अवेलेबल है। कंप्लीट 1 साल का बैच है ये। कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 आपका पूरा ऑप्शनल तैयार हो जाने वाला है। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है यूपीएससी के लिए ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा महत्व है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऐसे में आपका कंप्लीट ऑप्शनल जो है यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है मात्र 5,500 रुपये में। अगर आप देखेंगे तो जनरली ऑप्शनल तैयार करने में 50 से 60 हज़ार रुपए की फीस लगती है, लेकिन यहाँ आप ऑनलाइन ये पूरा कंप्लीट बैच सिर्फ 5,500 रुपये में, यानी 10% फीस में आपका ये बैच कंप्लीट हो जाता है। राइट। तो ये जिस बच्चे ने पूछा था सर हम अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, किस बैच के साथ ज्वाइन करें, और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें 9289704917 इस नंबर पर मिस कॉल दे सकते हैं। सिर्फ मिस कॉल करना है और कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पर मिस कॉल करना है। आप हमारे साथ में वीडियो कॉल पर जुड़ना चाहते हैं, सर आपके साथ वीडियो कॉल करनी है, यहाँ आप यहाँ यूट्यूब पर जब पूछते हैं तो कई सारे कमेंट्स आते हैं, हम कुछ का जवाब दे पाते हैं, बहुत सारों का नहीं मिल पाता है। तो आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, फेस टू फेस सर आपके साथ में वीडियो कॉल पर बात करके, उजांग सर के साथ में वीडियो कॉल पर बात करके हम अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर मिस कॉल करें। आपको वापस से कॉल आएगा और बताया जाएगा कि आपकी मीटिंग कब शेड्यूल है, उजांग सर के साथ है या किसी और फैकल्टी के साथ है, जिसके भी साथ शेड्यूल्ड है आपको इस नंबर पे बताया, वापस से आपको कॉल आएगा और बताया जाएगा। तो इसके लिए इस नंबर पर आपको मिस कॉल करना है, बाद में आपके पास में कॉल आएगा और आपको सारी जानकारी उसके ऊपर दी जाएगी। तो अगर आप वीडियो कॉल पर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सुविधा हमने पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ मिस कॉल करना है और आपको उसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा आज का एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है, अगर आप हमारी जो ऐप है उजांग ऐप, ओजांग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, ओजांग ऐप आपको मिलेगी। उस ओजांग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो अभी सिर्फ ऐप को डाउनलोड करने पर ही आपको 6 कोर्स जो है वो फ्री दिए जा रहे हैं। तो वो 6 कोर्सेज आपको अभी यूं के यूं फ्री मिलने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करते हो, उसके अंदर लॉगिन करते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह सारी फिल करते हो और उसके अंदर लॉगिन करते हो, आपको 6 कोर्स बाय डिफॉल्ट फ्री मिलने वाले हैं, उनका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सिर्फ डाउनलोड करके आपको लॉगिन करना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना करके उसके अंदर लॉगिन करना है, आपको 6 कोर्स फ्री मिलेंगे। तो ये भी आपके लिए अभी जबरदस्त ऑफर चल रहा है। 6 ऐसे कोर्सेज जो आपके बेसिक्स को सुधारने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, वो कोर्सेज आपको यहाँ पर फ्री मिल रहे हैं। तो इसका भी एडवांटेज लें, आप सभी बच्चे जो हैं ओजांग का ऐप डाउनलोड करें। अभी आपको 6 कोर्सेज इसके ऊपर ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं, बाद में नहीं मिलेंगे, बाद में ऐप डाउनलोड करोगे लेकिन वो कोर्सेज फ्री अवेलेबल नहीं रहेंगे। अभी अवेलेबल है, अभी जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी है डाउनलोड करके उसके अंदर अपना लॉगिन कर ले। राइट। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है ज्वालामुखियों का, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत अग्निवलय पेटी, विश्व का जो टोटल क्षेत्र है उसका 2/3 2/3 पार्ट यहीं देखने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी आपको मैप पर दिखाया है, ये घोड़े की नाल जैसा, हॉर्स शू जैसा हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर माउंट एरेबस जो कि अंटार्कटिक पे आता है, अंटार्कटिका से लेके एंडीज, रॉकी, अलास्का, ईस्टर्न रशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे रीजन इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्षेत्र मिड कॉन्टिनेंटल जोन है, जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया अभी, हमने जो लास्ट सेशन के अंदर जो स्ट्रोम्बोली मार्क किया था, जो एटना मार्क किया था, वो मिड कॉन्टिनेंटल जोन के अंतर्गत ही आता है, मध्य महाद्वीपीय भाग के अंतर्गत आता है। एंड मिड अटलांटिक जोन, मध्य अटलांटिक कटक जो है वो भी एक क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर के बीच का क्षेत्र। अगर आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है, और इसके बीच में कुछ इस तरीके से पूरा मिड अटलांटिक रिज है, इसको
मिड अटलांटिक रिज या हिंदी में मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा कटक है जो कि रिज है, जो कि वॉल्केनोज के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर डाइवर्जेंट मोशन चल रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पर मोशन कुछ इस प्रकार से चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें सीरीज ऑफ वॉल्केनोज, पूरी एक श्रृंखला, ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला, एक पूरी चेन हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर हमें जबरदस्त मात्रा में वॉल्केनोज, ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा वॉल्केनो वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमने 2 सेशन इसके लिए लिए। पिछले सेशन में भी हमने काफी सारे वॉल्केनोज के बारे में बात करी, ज्वालामुखियों के बारे में बात करी। आज के सेशन में भी हमने वॉल्केनोज, ज्वालामुखियों के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर कुछ ऐसा ही टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर्स में है, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, उस टॉपिक के साथ में हम फिर से मिलेंगे और आगे की चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। अगले 10 दिन जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपकी इसी प्रकार से हेल्प करता रहूंगा। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लें। अपनी जो आपका कौन सा सेंटर आया है, उस सेंटर को अगर आपके आसपास हो तो जा करके पहले ही देख लें। एक बार पहले जा करके देखने में कोई नुकसान नहीं है। जिस दिन एग्जाम है उस दिन टाइम से पहुंचे। और कल जो मैंने आपको कहा था, रोज सुबह 9:30 से 11:30 पेपर 1 सॉल्व करिए, पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करिए, पेपर डाउनलोड करिए। कई बार बच्चे जो है पीवाईक्यू बुक उठा लेंगे और उससे क्वेश्चंस करेंगे, वो नहीं चलेगा। एज इट इज पुराना पेपर, मान लीजिए कल जो है 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे आप प्रीलिम्स का, परसों आप 2022 का सॉल्व करेंगे, उसके अगले दिन 2021 का करेंगे। ऐसे एक एक दिन एक एक पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स का पेपर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको सॉल्व करिए। उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो खास तौर से पढ़िए। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उस दिन भी वही इंस्ट्रक्शन आपके पेपर पर होंगे जो आपके हाथ में पेपर आएगा। पेपर आप ला सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट ये होता है, सर हम पेपर वहीं छोड़ के आना है, लेके आना है? ओएमआर शीट पे आपको गोले भरने हैं, वो ओएमआर शीट वहीं इन्विजिलेटर को सौंप करके आनी है। पेपर आप अपने साथ में लेकर के आ सकते हैं। तो ऐसे में जो पेपर है उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कुछ निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश लिखे होते हैं, वो जरूर पढ़ें। पिछले साल के पेपर पे, इस साल का पेपर तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर यूं की पीडीएफ मिलेगी, एज इट इज पीडीएफ मिलेगी। उसकी प्रिंट आउट निकाल लें और उस पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखे रहते हैं, दोनों को एक बार जरूर पढ़ें। हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, भले ही आपका मीडियम कोई सा भी हो, पर फिर भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें, राइट। और उसके अनुसार फिर हर रोज 2-2 घंटे 9:30 से 11:30 पेपर 1 को सॉल्व करिए। शाम को रोज 2:30 से 4:30 बजे आप पेपर 2 सी सेट का पेपर उठा करके उसको सॉल्व करिए। अगले 10 दिनों की दिनचर्या आपकी यही होनी चाहिए, 9 दिनों की दिनचर्या आपकी यही होनी चाहिए। आपका माइंड उस एग्जाम को देने के लिए एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। आपको उस समय एग्जाम देते समय नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप पिछले 10 दिनों से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो नींद नहीं आएगी। उस समय पर आपका माइंड एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा तो आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इससे आगे की चर्चा नए टॉपिक के साथ में फिर मैं चर्चा आपके लिए लेकर के आऊंगा। थैंक यू एवरीवन।